30 अप्रैल 2024 यानी कि आज से करीब 11 दिन पहले सुमित नाम का एक व्यापारी अपनी बुलेट से अपने गांव की तरफ करनाल में जा रहा था। तभी एक स्प्लेंडर पर कुछ बदमाश आते हैं। बुलेट से जा रहे उस व्यापारी यानी सुमित पर ताबड़तोड़ 7 गोलियां दाग देते हैं। इस वारदात को आज 11 दिन का वक्त गुजर चुका है। पुलिस की छानबीन हुई तो मालूम चला कि गोली चलाने वाले शूटर दिलेर कोटिया गैंगस्टर गैंग के बदमाश थे, जो रंगदारी की रकम नहीं देने के बाद उस व्यापारी को जान से मारने आए थे। और इस कड़ी में उस व्यक्ति के ऊपर खुलेआम एक के बाद एक दनादन 7 गोलियां बरसा दी गई। 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक स्प्लेंडर पर आए शूटरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके बाद अब हरियाणा के करनाल की पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर दिलेर कोटिया गैंग के बदमाशों पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। करनाल गैंग वॉर को अंजाम देने वाले गैंग यानी कि गैंगस्टर दिलेर कोटिया कौन है और क्यों बन गया खतरनाक गैंगस्टर, और जिस व्यक्ति के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी आज से 11 दिन पहले, वो जिंदा या मर चुका है, और शूटर अब तक क्यों नहीं पकड़े गए हैं। एक एक बातें आपको विस्तार से बताऊंगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक। सबसे पहले आपको बताता हूं कि आखिर गैंगस्टर दिलेर कोटिया कौन है, जिसने अब लॉरेंस बिश्नोई की तरह हरियाणा में आतंक मचा रखा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अपराध की दुनिया में गैंगस्टर दिलेर कोटिया को देश के सबसे बड़े और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कभी उसके सहयोगी रहे गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की जान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। दिलेर कोटिया हरियाणा और पंजाब का एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर है, जब वो बड़ा हुआ तो घर वालों ने उसे एक मेडिकल स्टोर की दुकान खुलवाई, ये सोचकर कि बेटा बड़ा होकर गुजारा बसारा कर लेगा। लेकिन अचानक जब उसके पिता की मौत हुई तो उसके पड़ोसियों ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो उसने सोचा कि अब तो शराफत का ज़माना ही नहीं है और जुर्म की दुनिया में उतर आया। जुर्म की दुनिया में आने के बाद ज़मीन के विवाद में उसके ऊपर कई केस हुए, तो उसने एक SHO की पिटाई कर दी और फिर उसका मेडिकल स्टोर उसी वक्त बंद हो गया। जेल गया, जेल से बाहर निकला तो हथियारों की तस्करी करने लगा और बाद में कई राज्यों में उस गैंगस्टर यानी दिलेर कोटिया के खिलाफ कई दर्जन केस दर्ज हो गए। अब देखिए, शराब तस्करी के झगड़े में एक व्यक्ति की हत्या की तो घर में मां ने उसे बेदखल कर दिया और कहा कि भाई तुम अब घर में मत आना, और आज वो गैंगस्टर अमेरिका में बैठकर अपना साम्राज्य ऑपरेट कर रहा है। हमने शुरू में कहा कि आज हम गैंगस्टर दिलेर कोटिया की बात बता रहे हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इन्हें खत्म करने के लिए वो लगातार इस तरह की प्लानिंग भी करता है। जुर्म की दुनिया में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया, ये दोनों ऐसे गैंगस्टर हैं जो जेल में बैठकर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, खुलेआम रंगदारी मांगते हैं, कारोबार जो अपराध का होता है चलाते हैं, और वहीं पर बैठकर अपने दुश्मनों को ठिकाने भी लगा देते हैं, चाहे बम्बिहा गैंग के हों, मूसेवाला हो या जितने भी हों। लेकिन जिस गैंगस्टर के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, वो इन दोनों खतरनाक गैंगस्टरों की जान का दुश्मन बना हुआ है और अमेरिका में बैठकर अब खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई के विरोध में रंगदारी मांग रहा है, लॉरेंस को ठिकाने लगाने की मंशा भी रखता है। तो गैंगस्टर दिलेर कोटिया अब से 11 दिन पहले जिस खतरनाक कांड को अंजाम दिया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दिलेर कोटिया के इस खौफनाक कहानी की शुरुआत आप सुनिए। तो देखिए, दिलेर कोटिया जो जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिलेर कोटिया है जो कभी अलग अलग पोस्ट में तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालता है। इस दिलेर कोटिया को लेकर कहा जाता है कि ये देवेंद्र बम्बिहा गैंग से ताल्लुकात रखता है और देवेंद्र बम्बिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसी वजह से वो लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को अपना दुश्मन मानता है। गैंगस्टर दिलेर कोटिया, जैसा मैंने जिक्र किया, इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है, वो अमेरिका में बैठा हुआ और वहीं से अपना रंगदारी का ये काला कारोबार ऑपरेट कर रहा है। हाल ही में करनाल जिले के असंध में 8 से 9 महीने पहले 2 डॉक्टरों को रंगदारी के लिए अमेरिका से फ़ोन आया। 26 जून को मीनाक्षी अस्पताल के संचालक डॉक्टर संदीप और 5 जुलाई को ओम अस्पताल के मालिक डॉक्टर राजेश कुमार को एक वीडियो कॉल आया और कॉल करने वाले ने जो व्यक्ति था उन्हें जान से मारने की धमकी देता है और 20-20 लाख रुपए की डिमांड उन डॉक्टरों से करता है। बाद में SP गंगाराम पुनिया ने इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल होती है CIA को सौंपते हैं। CIA ने इस मामले में 42 लाख रुपए और नोट गिनने की एक मशीन के साथ
3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तो हरियाणा के ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने किसी न किसी वजह से जुर्म के दुनिया का रास्ता चुना और आगे जाकर वो खतरनाक गैंगस्टर बन गए। दलेर कोटिया भी उन्हीं खतरनाक गैंगस्टरों में से एक कहा जाता है। उस पर इस वक्त 4 हत्याओं समेत डकैती, रंगदारी और अपहरण के करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा के करनाल जिले में जो एक तहसील है असंध, 18 मई 1997 को दलेर कोटिया वहाँ पर पैदा होता है। पिता जरनैल सिंह एक किसान थे। दलेर जब बड़ा होता है तो उसके पिता ने उसे मेडिकल स्टोर खुलवा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस दौरान दलेर कोटिया के पिता जरनैल सिंह का देहांत हो जाता है। पिता की मौत के बाद जब पड़ोसी उसके ज़मीन को दबाने की कोशिश करने लगते हैं तो दलेर कोटिया को यह महसूस होता है कि भाई शराफत का ज़माना तो है ही नहीं। ज़मीन को लेकर दलेर कोटिया के कुछ लोगों से झगड़े भी होते हैं और ये झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसके खिलाफ कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज हो जाते हैं। बाद में दलेर कोटिया पर एक एसएचओ की पिटाई करने का भी आरोप लगा। उसने अपने एक सरदार दोस्त की पगड़ी उतरवाने पर पुलिस वाले की पिटाई कर दी थी। सरदार की पगड़ी सब कुछ होती है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना गलत है। इस मामले में दलेर कोटिया को जेल जाना पड़ा। उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे बनने लगे और मेडिकल स्टोर उसका बंद हो गया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दलेर कोटिया उसके बाद अवैध हथियारों और शराब का काला कारोबार करने लगा और इसी शराब के धंधे को लेकर 2 गैंग में झगड़ा हुआ। इस झगड़े में एक व्यक्ति की जान चली गई और दलेर कोटिया के खिलाफ उस वक्त हत्या का यह पहला मामला चला। इसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 3 और हत्याओं में गैंगस्टर दलेर कोटिया का नाम सामने आया। दलेर जब जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा और उसके वापस लौटने की कोई संभावना नहीं बची तो उसकी मां ने भी उससे संबंध खत्म कर लिए और उसे अपने चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया। जब कोई नौजवान रास्ते से भटक कर अपराध का रास्ता चुनता है तो या तो खुद अपनी गैंग बनाता है या पहले से मौजूद किसी गैंग में शामिल हो जाता है। अब दलेर कोटिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके एक रिश्तेदार थे, शेरा खुब्बन गैंग के विकी गोंडर से उसकी दोस्ती करवाते हैं। अब विकी गोंडर को तो आप जानते ही हैं, हमने इससे पहले कई बार वीडियो में विकी गोंडर कुख्यात गैंगस्टर उसकी कहानी आपको बता रखी है। फिर भी थोड़ी सी कहानी विकी गोंडर के बारे में बताएं तो अपराध की दुनिया में आने से पहले विकी गोंडर भी एक बेहतरीन खिलाड़ी था और डिस्कस थ्रो में उसने नेशनल लेवल पर 3 गोल्ड मेडल और 2 रजत पदक हासिल किए थे। लेकिन बाद में गैंगस्टर विकी गोंडर ने भी जुर्म का रास्ता चुना और विकी गोंडर के ऊपर जैसा हमने पहले जिक्र किया वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, देख सकते हैं। तो विकी गोंडर से मिलने के बाद दलेर भी शेरा खुब्बन गैंग का हिस्सा बन गया। अब देखिए, उस वक्त कहा जाता है कि जब गैंग बनते हैं तो गैंग वॉर भी होती है और हम लगातार देखते हैं और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विकी ने 21 जनवरी 2015 के दिन कुख्यात गैंगस्टर पंजाब का शूटर सुखा कहलवा, जिसे पुलिस की कस्टडी में उसकी हत्या हुई थी और यह हत्या आपसी गैंग वॉर का ही नतीजा था। दरअसल साल 2010 में सुखा कहलवा ने गैंगस्टर विकी गोंडर के दोस्त लवली बाबा की हत्या की थी और विकी गोंडर ने सुखा कहलवा को मारकर अपने उसी दोस्त की मौत का बदला लिया था। बाद में 26 जनवरी 2018 को विकी गोंडर अपने 2 साथियों के साथ यानी प्रेमा लाहौरिया और सुखप्रीत के साथ पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया। इसके बाद राणा कंधोवालिया की भी हत्या कर दी गई और इस हत्या की जिम्मेदारी तिहाड़ जेल में बंद उसके विरोधी गैंग के बदमाश जसदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया ने ली थी। अब दलेर कोटिया ने अपने विरोधी गैंग के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई का अपना जो है जौनी दुश्मन मानने लगा और उसकी जान इस वक्त लेना चाहता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, मैंने बताया, कोई मोहताज नहीं है पहचान का, जिसने सलमान खान से लेकर सिद्धू मूसेवाला तक की हत्या करवा दी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी थी। और खबर ये है कि दलेर कोटिया फिलहाल अमेरिका में रहता है और 6 फरवरी 2019 को अवैध हथियार, शराब और लूट के सामान के साथ पुलिस ने उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में वो बचकर बाहर निकल गया और इसके बाद मई 2019 में वो देश छोड़कर यूएस चला गया और उस तब से लेकर आज तक वहीं पर रह रहा है। वहीं पर बैठकर हरियाणा में रंगदारी का खेल खेल रहा है। दलेर कोटिया का नाम 30 अप्रैल 2024 को एक बार फिर से सुर्खियों में आता है। उस वक्त उसका नाम लिया जाता है जब उसने अपने शूटरों को भेजकर हरियाणा के करनाल के एक व्यापारी सुमित पर गोलियां चलवाई, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया। अब देखिए, मधुबन थाना के गांव कालरम के रहने वाले सुमित का मुगल कैनाल करनाल में बालाजी इंटरनेशनल कोरियर के नाम से 4 चमन के इलाके में एक ऑफिस है।
वो 30 अप्रैल को शाम के करीब 5 बजे अपने ऑफिस से बुलेट पर बैठकर अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब वो सेक्टर 14 में पंडित चिरंजी लाल कॉलेज के पास पहुंचा तो राणा एकेडमी के सामने एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 बदमाश आते हैं और सुमित पर एक के बाद एक करीब 7 गोलियां दिन दहाड़े मारते हैं। इनमें से 3 गोलियां सुमित को लगती हैं, एक गोली उसके दाहिने हाथ के पास लगती है, एक गोली पेट के दाएं तरफ लगती है और दूसरी गोली बाएं तरफ लगती है। 2 गोली पेट में होने की वजह से उसे चंडीगढ़ रेफर किया जाता है और अब उस लड़के को यानी सुमित को 11 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और जिंदा है। वो अब खतरे से बाहर है। इस दौरान एक गोली सड़क से गुजर रहे एक ई-रिक्शा चालक के पैरों में लगी थी। वो बेचारा फिलहाल वो भी खतरे से बाहर है। पुलिस को युवक सुमित के पिता राकेश ने कहा था आज से 11 दिन पहले कि उसके बेटे के पास वारदात से करीब 1 महीने पहले गैंगस्टर दिलेर कोटिया ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए फ़ोन किया था। इस बात को सुमित ने बहुत हल्के में लिया था क्योंकि सुमित इंटरनेशनल कुरियर सर्विस जरूर चलाता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उसकी इतनी आमदनी नहीं है कि कोई उससे इतनी मोटी फिरौती मांग ले। पिता ने उसके कहा था कि हमें पता नहीं था कि बदमाश दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देंगे। करनाल के एसपी जो हैं दीपक सहारण, उन्होंने कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर फिलहाल एसआईटी गठित की गई है और जो उनकी तलाश लगातार कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आरोपियों के संबंध में कोई भी व्यक्ति पुलिस को ठोस सूचना पहुंचाता है तो सूचना देने वालों को 50,000 रुपये नगद इनाम दिए जाएंगे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा ताकि उन्हें किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो ये थी गैंगस्टर दिलेर कोटिया और उसके गैंग वॉर की कहानी। आप अपने विचार रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।